अस्सलाम वालेकुम। यहाँ लास्ट टाइम हमने बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ लिया था। ये दो उसके डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस के अंदर क्या है कि रिपीटेडली कंपेयर एंड स्वैप एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ़ दे और इन रॉन्ग ऑर्डर। बबल सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है कि बार बार एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बार बार चेक करता है, कंपेयर करता है एक दूसरे से, एंड देन उनको स्वैप कर देता है अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में हो। तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या था कि रिपीटेडली फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट। बार बार स्मॉलेस्ट या फिर असेंडिंग करनी हो तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढता है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो लार्जेस्ट एलिमेंट को ढूंढता रहता है, और पोजीशंस को उनकी जगह के ऊपर जो है वो बार बार एडजस्ट कर देता है। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट है, स्वैपिंग हैपन्स मैनी टाइम्स इन ईच पास एंड एडजेसेंट एलिमेंट और कंपेयर्ड एंड एक्सचेंज। हर दफ़ा स्वैपिंग जो है वो बार बार करते रहते हैं जब तक कि आप लोगों की जो पूरी लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं हो जाती। तो स्वैपिंग एक दफ़ा ही होती है जब आप लोगों के पास आफ्टर फाइंडिंग द करेक्ट एलिमेंट, जब आप लोग करेक्ट एलिमेंट ढूंढ लेते हैं तो तब आप लोगों के पास स्वैपिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे बार बार पहले दो को किया, फिर दूसरे दो को किया, फिर दोबारा पहले दो के ऊपर आ गए, तो ये बबल सॉर्ट बार बार स्वैपिंग करती रहती है। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि एक दफ़ा आप लोग देखते हो क्या स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है तो उसको फर्स्ट से ही आप लोग स्वैप कर देते हो, फिर आपको स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप लोग सेकेंड एलिमेंट देखते हो कि कौन सा आपका स्मॉलेस्ट है, फिर वो दूसरे से स्वैप कर देते हो। तो स्वैपिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सिलेक्शन सॉर्ट में, लेकिन बबल सॉर्ट में आप लोग बार बार स्वैपिंग कर देते हो, सेम ही एलिमेंट की बार बार स्वैप कर रहे होते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट की डबल हो जाती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ जाता है, और सिलेक्शन सॉर्ट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही है। ठीक है, इट हैज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एंड इट हैज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 एज इट डज़ नॉट यूज़ एक्स्ट्रा मेमोरी। दोनों ही एक्स्ट्रा मेमोरीज इस्तेमाल नहीं करते, तो उनकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, कॉन्स्टेंट ही है। It will form well order of n if list is already sorted and or optimized with no swap. It does not improve or remains order of n square even for the sorted data. अगर आप लोगों के पास डाटा सॉर्ट हो जाए तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन आ जाती है। लेकिन अगर इसके अंदर डाटा सॉर्ट भी हो जाए फिर भी ये उसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, कम नहीं होती। फिर इट इज़ लेस एफिशिएंट ड्यू टू दी मैनी स्वैपिंग। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्वैप्स होते हैं तो ये काफ़ी लेस एफिशिएंट है, लेकिन ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके अंदर नंबर ऑफ स्वैप्स जो होते हैं वो कम होते हैं बाइनरी सॉर्ट के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हमारे पास लीनियर सर्च। लीनियर सर्च किसको बोलते हैं? ओके, लीनियर सर्च के हमारे पास में क्या आ जाता है, हमारे पास एक सिंपल मेथड है इन एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए। हर एक एलिमेंट को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि वो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट है या नहीं है। अगर तो वो आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट होते तो देन वेल एंड गुड, आप लोग अपनी सर्च को वहाँ पे स्टॉप कर देते हो। अगर नहीं होता तो आप लोग रिपीटेडली उसको कंटिन्यू करते जाते हो। ये दो तरीक़ों से हो वर्क किया जा सकता है। ये सॉर्टेड में भी किया जा सकता है वर्क, और अनसॉर्टेड में भी वर्क किया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं। ओके, लीनियर सर्च में हमारे पास है कि जी वो किस तरह से वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट दी बिगनिंग, आप लोगों ने शुरू से ही लिस्ट को चेक करना स्टार्ट करना है। फिर आप लोगों ने हर एक एलिमेंट को उससे कंपेयर करना है अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट से। ठीक है, हर एक एलिमेंट को रिक्वायर्ड एलिमेंट से कंपेयर करके मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, अगले एलिमेंट के ऊपर मूव कर जाएँ। अगर तो आपको एलिमेंट नहीं मिला, यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंटली है कि अगर आपको एलिमेंट नहीं मिलता तो अगले एलिमेंट के ऊपर मूव करो। तो जब तक आपने इसे कंटिन्यू करना जब तक आप लोग का एलिमेंट जो है वो सर्च आउट नहीं हो जाते। जैसे कि अगर हमारे पास ये लिस्ट है नीचे, यहाँ पे हम लोगों ने इस लिस्ट के अंदर जो है वो लाहौर सर्च आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाहौर किससे कंपेयर किया जाएगा, किससे चेक किया जाएगा? इस्लामाबाद से। चेक दी फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हमारे पास इस्लामाबाद है। अगर तो फर्स्ट एलिमेंट लाहौर नहीं है सो मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट है, अगले एलिमेंट पर मूव करो। ये आपके पास लाहौर नहीं है तो अगले एलिमेंट पे मूव करो। क्या नेक्स्ट एलिमेंट अगर आपके पास लाहौर नहीं है तो अगले एलिमेंट के ऊपर मूव करो। तो नेक्स्ट एलिमेंट कराची है, वो भी लाहौर नहीं है, तो यहाँ से नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करना है हम लोगों ने। द थर्ड एलिमेंट इज़ लाहौर, तीसरा एलिमेंट मैच कर गया। तीसरा एलिमेंट आपके पास लाहौर है, तीसरा एलिमेंट मैच कर गया। सो द रिक्वायर्ड वर्ड इज़ फाउंड। आपके पास जो रिक्वायर्ड वर्ड था जो कि क्या था, लाहौर, वो आपने सर्च आउट कर दिया। वो जो है वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर पड़ा हुआ है। इंडेक्सेस आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1 और 2। इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर आपके पास पड़ा हुआ है। तो आपकी जो सर्च है उसका प्रोसेस कंप्लीट।
सर्च का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग सर्च अपना प्रोसेस जो है वो एंड अप कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ एन लगेगी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं आप लोगों के पास, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास आएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3 एंड देन आपके पास क्या है 4। तो ऑर्डर ऑफ एन है आपके पास, एन नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही आप लोगों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इसके अंदर। लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट, अगर आपके पास बहुत सारा डाटा सेट है तो उसके लिए लेस एफिशिएंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ये पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। अगर आपके पास 98 एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, और आपका एलिमेंट अगर फॉर एग्जांपल 93 पे पड़ा हुआ है, तो ये 0 से लेकर 92 तक तमाम एलिमेंट को सर्च आउट करेगा, और देन आपके पास 93 पे आपके एलिमेंट को सर्च करेगा। तो अगर आपके पास लार्ज डाटा सेट है तो उसके लिए बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये हर एलिमेंट को चेक करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च किससे काम करता है? बाइनरी सर्च एक एल्गोरिथम ही है एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। आपकी लिस्ट जो है वो एक सॉर्टेड लिस्ट के अंदर इट इज़ अच्छा, यहाँ पे बाइनरी सर्च के अंदर एक आपके पास बहुत सा एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि वो सिर्फ बाइनरी जो सर्च होती है वो सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई की जाती है। अगर आपकी लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो आपको उसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, और देन आप लोग उसको उसके ऊपर बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकोगे। तो it works by repeatedly dividing the search interval in half। जिस तरह से हम लोग बाइनरी सॉर्ट के अंदर लिस्ट को 2 हिस्सों में तब्दील कर देते थे, उसी तरह हम बाइनरी सर्च के अंदर ना लिस्ट को 2 हिस्सों में तब्दील कर देते हैं। इंटरवल इन हाफ, आप अपनी लिस्ट को 2 हिस्सों में बांट देते हो। देन आप लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हो? अंटिल द आइटम इज़ फाउंड और इंटरवल इज़ एम्प्टी। आप लोग तब तक, अब ये प्रोसेसेस जो नीचे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो प्रोसेस तब तक आप लोग जारी रखोगे जब तक एलिमेंट आपका नहीं मिल जाता, या फिर आपकी लिस्ट जो है वो खाली नहीं हो जाती, ठीक है। सब तमाम एलिमेंट्स आपके सर्च नहीं हो जाते। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? इट्स स्टार्ट विद द मिडल आइटम ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। आपके पास जो भी मिड आइटम है ना, आप लोग ने पहले सबसे पहले उसको ले लेना, ठीक है। इफ़ द मिडल आइटम इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू, अगर तो मिडल आइटम ही आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। रिक्वायर्ड वैल्यू कौन सी है? सपोज नंबर 3 नीड्स टू बी सर्च, तो आपने 3 को सर्च करना है, तो रिक्वायर्ड आइटम आप मिडल वैल्यू आपके पास 7 है, तो 7 और 3 तो मैच नहीं कर रहे, तो मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये मैच आउट नहीं कर रहे। इफ़ द रिक्वायर्ड वैल्यू इज़ स्मॉलर देन द मिडल एलिमेंट, अगर तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो 3 है वो मिडल एलिमेंट 7 से छोटी है, हाँ जी 3 जो है वो 7 से छोटी है, ठीक है। इट रिपीट्स द सर्च ऑन द लेफ्ट हाफ, आप लोगों ने सर्च जो है वो लेफ्ट हाफ पे सिर्फ करनी है। अगर तो ग्रेटर है, अगर तो आपने फॉर एग्जांपल 8 ढूंढना होता तो 7 से बड़ा है, तो आप लोगों ने सर्च करनी थी राइट हाफ पे। अगर स्मॉलर है तो लेफ़्ट के ऊपर सर्च करनी है, अगर ग्रेटर है तो आपने राइट के ऊपर सर्च करना है। तो ये आप लोगों ने चीज़ जो है वो याद रखनी है। हमारी स्मॉलर है, हमारे केस में 3 है, तो स्मॉलर है, हम लोग लेफ़्ट की तरफ सर्च करेंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल दी नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज़ फाउंड ऑन दी लिस्ट। तो सबसे पहले आपने लेफ़्ट की तरफ पहले इंडेक्स नंबर से सर्च करना है। तो 3 और 1 तो बिल्कुल भी मैच आउट नहीं कर रहे, तो ये आप लोगों के पास जो है वो नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट के साथ अगर चेक करें तो 3 और 3 ये मैच कर गए हैं, तो अगर ये मैच कर गए हैं तो आप लोगों ने अपना रिक्वायर्ड नंबर तलाश कर लिया, रिक्वायर्ड नंबर जो है वो ढूंढ लिया, तो आप लोग की सर्च जो है वो एंड हो गई है। ओके, यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है कि द बाइनरी विल वर्क, द सर्च विल स्टार्ट फ्रॉम मिडल आइटम 7 से सर्च स्टार्ट होगी। फिर आप लोगों ने देखना है कि 7 तो रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, फिर आप लोगों ने 3 को 7 के साथ कंपेयर करना है। 3 जो है वो 7 से स्मॉलर है, तो आप लोग लेफ़्ट हाफ के ऊपर सर्च करोगे। लेफ़्ट हाफ के ऊपर जब हमने सर्च किया, द मिडल आइटम ऑफ द लेफ़्ट हाफ लिस्ट इज़ 3 विच इज़ रिक्वायर्ड नंबर। तो जब हम लोग लेफ़्ट हाफ पे सर्च किया तो मिड के अंदर ही हमें 3 मिल गया, तो जो कि रिक्वायर्ड नंबर था, तो आप लोग की सर्च जो है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब तो आप लोग को बाइनरी सर्च की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास आगे हमारे पास है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन होती है, ठीक है। डैट मीन्स सर्च टाइम ग्रोज स्लोली इवन दी लार्ज डाटा सेट। अगर आप लोग के पास
अगर आपके पास लार्ज डाटा सेट है तो आप लोगों के पास जाहिर है एग्जीक्यूशन का, सर्चिंग का टाइम भी जो है वो स्लोली बढ़ता जाएगा। तो जब आप लोगों का एग्जीक्यूशन का लार्ज डाटा सेट भी बढ़ता जाता है, एग्जीक्यूशन का टाइम भी आराम से बढ़ता जाता है, तो आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। तो इसलिए बाइनरी सर्च की आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। दिस मेक्स इट मच फास्टर देन लीनियर सर्च फॉर सॉर्टेड डाटा। लीनियर सर्च से लेकिन ये ज़्यादातर आपका जल्दी चीज़ों को सॉर्ट कर देता है। क्यों चीज़ों को सॉर्ट कर देते हैं? क्योंकि आप लोग को सिर्फ ऑफ को ही एग्जीक्यूट करना पड़ता है। आपको फुल सर्च को फुल आप लोग को लिस्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, आप लोग को सिर्फ ऑफ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इसलिए ये लीनियर सर्च से एफिशिएंटली ज़्यादा वर्क करता है, फास्टर वर्क करता है। करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्च प्रॉब्लम। सर्च प्रॉब्लम्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले इनपुट डाटा। आप लोगों ने कोई भी डाटा जो भी आप लोगों ने सर्च आउट करना है वो आप लोगों ने लाजमी इनपुट करना है। उसके बाद टारगेट वैल्यू। आप लोग के पास सबसे पहले एक लिस्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर आप लोगों ने टारगेट वैल्यू को आप लोग जो है वो सर्च आउट करना चाहते हो कि किस लिस्ट के ऊपर आप लोग टारगेट वैल्यू को सर्च आउट करना चाहते हो। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि 2 की 3, फिर 3 था, फिर एक और नंबर था फॉर एग्जाम्पल 4, और देन आप लोग के पास 7 था। तो मतलब एक लिस्ट आप लोगों को चाहिए, वो लिस्ट आपके पास होती है इनपुट डाटा। फिर आपके पास एक टारगेट वैल्यू हमारे पास पीछे क्या थी? 3 को सर्च करना था, ठीक है। तो ये टारगेट वैल्यू होती है। उसके बाद है सर्च स्ट्रेटजी। सर्च स्ट्रेटजी के अंदर क्या होती है कि सर्च के लिए कौन सा एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हो, लीनियर सर्च कर रहे हो या बाइनरी सर्च कर रहे हो, वो आप लोगों ने देखना है। फिर आउटपुट के अंदर आप लोग को अपनी डिज़ायर वैल्यू की पोजीशन मिल जाती है कि वो कौन से इंडेक्स नंबर के ऊपर सेव है। तो होप सो आप लोग को इसकी समझ आगे होगी आपको। नेक्स्ट है हमारे पास कंपैरिजन। इसके अंदर दोनों के अंदर कंपैरिजन है, लीनियर और बाइनरी सर्च के अंदर। लीनियर सर्च आपके पास सॉर्टेड और अनसॉर्टेड के ऊपर लग जाती है, लेकिन बाइनरी सिर्फ सॉर्टेड डाटा सेट के ऊपर लगती है। लीनियर सर्च हर एलिमेंट को एक एक करके सर्च करती है, बिगनिंग से लेकर एंड तक। बाइनरी सर्च एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेती है, आधे ऑफ को अलग से सर्च करती है, आधे ऑफ को अलग से सर्च करती है। लीनियर सर्च की आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। लीनियर सर्च के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो तमाम सर्च किए जाते हैं, इसलिए वो ऑर्डर ऑफ एन है। बाइनरी सर्च के अंदर अगर आप लोगों के पास डाटा सेट्स इनपुट साइज अगर आपके पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है तो आपके पास जो सर्चिंग टाइम है वो स्लो हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट केस के अंदर इट रिक्वायर्ड वैल्यू एट द बिगनिंग विद वन कंपैरिजन। आप लोग को पहले कंपैरिजन के ऊपर ही वैल्यू मिल जाती है, वो इसका बेस्ट केस होता है। और बाइनरी सर्च का बेस्ट केस क्या होता है कि इट कैन फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू इन द मिडल विद वन कंपैरिजन। आपको मिड में ही वैल्यू मिल जाती है। लीनियर सर्च में बेस्ट केस है कि आपको फर्स्ट इंडेक्स नंबर के ऊपर वैल्यू मिल जाए। बाइनरी सर्च में बेस्ट केस है कि आपको मिडल के ऊपर ही वैल्यू मिल जाए। लेस एफिशिएंट लार्ज डाटा सेट। लीनियर सर्च आपके लार्ज डाटा सेट के लिए काफ़ी लेस एफिशिएंट है क्योंकि इसे एक एक करके तमाम एलिमेंट को सर्च करती है, लेकिन बाइनरी सर्च मोर एफिशिएंट है। उसके बाद है लीनियर और बाइनरी दोनों ही आपके पास लीनियर सर्च इजी टू इम्प्लीमेंट है, इजीली आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च जो होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है इम्प्लीमेंट करने में भी, अंडरस्टैंड करने में भी। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सर्चिंग का और कोर एल्गोरिथम है बेस्ट फर्स्ट सर्च। ये जो उनसे बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च है ये ज़्यादातर लिस्ट और अरेज के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन जो BFS है ये ज़्यादातर ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, ट्रीज़ और ग्राफ्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम लोग इसे देखते हैं। ट्रीज़ को अगर लेवल बाय लेवल सर्च करना हो तो आप लोग BFS इस्तेमाल कर सकते हो। इट स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन नोड ऑफन कॉल्ड रूट। ये पेरेंट नोड जो आपके पास होता है रूट नोड, उससे स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। BFS का सर्च करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप रूट नोड से स्टार्ट करते हो। रूट नोड आपका पेरेंट नोड होता है जो सबसे ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे है अली इज द रूट नोड। सबसे पहले आप लोग रूट से स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, प्लेस इट इन ऑन क्यू। साथ साथ इसे आपने क्यू में डालते जाना, मतलब आप लोगों ने एक ऑर्डर बनाते जाना, ठीक है। साथ साथ सबसे पहले क्या आ जाएगा, अली, ठीक है। ये आप लोगों ने छोटी सी क्यू साथ साथ अपने बनाते जाने। उसके बाद it takes the node from front of the queue and process it and places all the unvisited neighbors on the queue। ओके, सबसे पहले आपके पास अली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने लेवल नंबर 1 के ऊपर जाना है जो कि आपके पास क्या होगा, उस्मान। और यहाँ पे
छोटी सी क्यू बना लेते हैं हम अपनी। ओके, जो जो आप लोग चीज़ ट्रांवर्स करते जाओगे, ट्रांवर्स का मतलब होता है रीड करना। आप लोगों ने एक एक करके सर्च करते जाना और उसको रीड मतलब करते जाना, ठीक है। तो वो ट्रांवर्सिंग आपके पास आ जाएगा। तो जो जो आपको ट्रांवर्स करते जाओगे आप लोगों को इस क्यू के अंदर डालते जाओगे, ठीक है। तो क्यू हमने बना लेते हैं। क्यू के अंदर आप लोगों को पता है कि फीफो का सिस्टम इस्तेमाल होता है। जो भी फर्स्ट इन है वही फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। तो ऐड कहाँ से होता है, वो बैक से होता है। और डिलीट कहाँ से होता है, वो फ्रंट से होता है। इन क्यू आपकी बैक से होती है और डी क्यू जो है वो हमारे पास फ्रंट से होती है। आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ पहले से, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप लोगों ने नोट से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द नोट्स रूट लेना है आप लोगों ने, उसको फिर आप लोगों ने इन क्यू कर देना, ठीक है, अंदर एंटर कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उसके नेबर्स सारे विजिट करने हैं, ठीक है। अब अली का जो है वो नेबर क्या है आपके पास, और तब तक आपने प्रोसेस को कंप्लीट कर देना जाना जब तक आप लोगों ने क्यू आपकी जो है वो खाली नहीं हो जाती। तो एग्जांपल आप देखते हैं, हमारे पास एक सोशल नेटवर्क है, उसका ग्रुप है। ईच नोड रिप्रेजेंट अ यूजर एंड ईच एज बिटवीन टू नोड्स रिप्रेजेंट अ फ्रेंडशिप, ठीक है। हर नोड एक यूज़र को रिप्रेजेंट कर रहा है और हर नोड के दरमियान में जो भी लिंक्स है ना वो उनकी फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, ये नोड्स के दरमियान की फ्रेंडशिप है, ठीक है, वो रिलेशन है। इन तमाम लोगों का जो कॉमन फ्रेंड है वो आपके पास अली है, ठीक है। बाकी लोग आपस में भी फ्रेंड्स हैं, वो सारा रिलेशन उन्हें बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि BFS एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू यूजर नोन एज डिग्री ऑफ सेपरेशन। अब आप लोगों ने देखना है कि अली और उस्मान के दरमियान कितना फ़ासला, उस्मान और आमिर के दरमियान, और उस्मान और फजल के दरमियान। तो ये होता है डिग्री ऑफ सेपरेशन, कि कितना फासला एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान में है, कितना शॉर्टेस्ट पाथ उन दोनों के दरमियान में है। तो ये आप लोगों ने देखना है और इस चीज़ को कहते हैं डिग्री ऑफ सेपरेशन। तो वो लिस्ट को ट्रांवर्स करना स्टार्ट करते हैं, सर्च आउट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने रूट नोड अली से स्टार्ट करना है। अली आपका क्यू के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके बाद है विजिटेड ऑल इंटरमीडिएट फ्रेंड्स ऑफ अली विच और, फिर अली से आप लोगों ने यहाँ पे जाना है। आप लोगों ने सबसे पहले उस्मान, उसके बाद उसके साथ आमिर, उसके बाद उसके साथ फुरकान, ये सब आप लोगों ने सर्च करते जाना है। तो फिर अली, ठीक है, पहले आ जाएगा, फिर उस्मान आ जाएगा, फिर आमिर आ जाएगा। उसके बाद लिस्ट के अंदर सब ऐड होते जाएंगे, अली, उस्मान, उसके बाद आमिर, उसके बाद यहाँ पे फुरकान आ जाएगा, ठीक है। और फुरकान से, अब फुरकान से आप लोगों ने नीचे वकास, यहाँ पे नहीं जाना, आप लोगों ने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट पे फिर आप लोग लेवल नंबर, पहले आप लोग यहाँ से आप लोग ज़ीरो से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट लेवल को हमेशा ज़ीरो कहा जाता है, जहाँ पे पेरेंट होता है, पेरेंट नोड रूट होता है, तो वो ज़ीरो होगा। और नेक्स्ट आपके पास लेवल नंबर 1 और फिर लेवल नंबर 2। फिर फुरकान से आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे फजल, फजल आप लोग का इन होगा, यहाँ पे आपके पास फजल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबर आ जाएगा, उसके बाद जफ़र, उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास जो है वो वकास आ जाएगा। अब आपकी जो क्यू है ना वो सारी आपके पास रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो देन विजिट दी फ्रेंड्स, जितने भी हमारे पास फ्रेंड्स थे वो हम लोगों ने विजिट कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दिस इज़ द सेकंड डिग्री कनेक्शन वेयर दी रिक्वायर्ड यूज़र बाबर इज़ फाउंड। हम लोगों ने फाउंड किसको करना था, बाबर को फाउंड करना था, वो भी हमारा इसके अंदर जो है वो फाउंडेड हो चुका है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जब तक आप लोगों ने तब तक काम करना है जब तक आपका ने क्यू आपकी खाली नहीं हो जाती, ठीक है। तो जब तक आपकी क्यू नहीं खाली हो जाती, तो जब जैसे जैसे आप लोग इसको क्यू को एंटर करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों ने क्या करना है, इसको डिलीट भी करते जाना। सबसे पहले अली था, आप लोग अली को लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उस्मान को डिलीट कर देना, उसके बाद आप लोगों ने आमिर को डिलीट कर देना, फुरकान को, फिर फजल, एंड देन आपके पास बाबर, और फिर जफ़र और वकास। इस तरह आप लोगों ने क्यू को भी खाली करते जाना है। तो जैसे जैसे आप लोग एलिमेंट को इनपुट करते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों ने इसको डिलीट भी करते जाना है। तो तब आप लोगों की क्यू खाली हो जाएगी, मतलब कि आप लोगों के सारे एलिमेंट्स को ट्रांवर्स कर लिया। तो जब तक आप लोग तमाम एलिमेंट को ट्रांवर्स नहीं कर लेते, आप लोग तमाम एलिमेंट को नोट्स को एक्सप्लोर नहीं कर लेते, तब तक आप लोगों ने काम करते रहना, ठीक है। होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्स
ऑर्डर वी प्लस ई है। वी किसे कहा जाता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस को कहा जाता है। ई किसको कहा जाता है, नंबर ऑफ एजेस को कहा जाता है। तो जितने आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं और नंबर ऑफ एजेस हैं, उन दोनों को आप लोग प्लस करो तो आप लोग के पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि वर्टिसेस आप लोगों ने काउंट करने के कितने हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वर्टेक्स कहा जाता है नोड्स को, तो ये आप लोगों के पास नोड्स कितने हैं। ये फर्स्ट आपके पास अली का नोड आ गया, उसके बाद उस्मान 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आपके पास वी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 8। देन हम लोग नंबर ऑफ एजेस देख लेते हैं। नंबर ऑफ एजेस, इनके दरमियान की जो लाइंस है इन्हें कहा जाता है, ये पॉइंटेड एरोज ने, ये जो उनसे आपके पास लाइंस है इन्हें, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। ओके 7, ये हमारे पास 7 आ गया। तो 7 और 8 हमारे पास कितना आ गया, 15। तो ऑर्डर ऑफ 15 आपकी इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बनती है। ठीक है, तो इट इज़ एफिशिएंट फॉर एक्सप्लोरिंग लार्ज ग्राफ्स। लार्ज ग्राफ्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास डीएफएस। डीएफएस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, डीएफएस भी एक सर्चिंग का ही एल्गोरिथम है। ज़्यादातर ये इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को सर्च आउट करने के लिए ग्राफ के अंदर। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो डेप्थ फर्स्ट सर्च है। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से किस चीज़ को सर्च किया जाता है। अब यहाँ पे जो बीएफएस था उसके अंदर क्यू इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जो डीएफएस है इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है, स्टैक इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो डीएफएस के अंदर क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द रूट, सबसे पहले रूट से आपने स्टार्ट करना है और फिर आप लोगों ने स्टैक में पुश करते जाना है। ठीक है, स्टैक में एलिमेंट्स को आप लोगों ने डालते जाना है। तो स्टैक के अंदर आप लोगों को पता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी आपके पास पहले लास्टली इन हुआ ना वही फर्स्टली आउट होगा। तो लीफो का सिस्टम जो हमारे पास था वो हमारे पास यूज़ होता है स्टैक के अंदर। क्यू के अंदर फीफो का, स्टैक के अंदर लीफो का सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले टेक्स पॉप दी नोड फ्रॉम द स्टैक, प्रोसेस इट एंड पुशेस ऑल इट्स अनविजिटेड नेबर ऑन द स्टैक। आप लोग एलिमेंट जो है वो स्टैक के अंदर डालते जाओगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेक्स पॉप दी नोड फ्रॉम द स्टैक। स्टैक के अंदर आप लोगों ने जब एलिमेंट फॉर एग्जांपल आपने अगर स्टैक में आप लोगों ने इन कर दिया ना, तो आप लोगों ने फिर इसको साथ ही आप लोगों ने इसको पॉप कर देना है, मतलब डिलीट कर देना है, और फिर इसके साथ के नेबर्स को आप लोगों ने इन करते रहना है। इस तरह से काम करता है वो हम एग्जांपल में देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास डीएफएस है। डीएफएस की एक एग्जांपल है, ठीक है, डेप्थ फर्स्ट सर्च की। इसके अंदर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि देखिए आप लोगों के पास नीचे सारा ट्रावर्सिंग का एल्गोरिथम जो है वो आपके पास स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड आपके पास क्या है, अली से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑलवेज अली से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने अली से यहाँ पे आप लोगों ने ट्रावर्स करना है उस्मान। ठीक है, अब उस्मान को आप लोगों ने पूरी डेप्थ में ट्रावर्स करना है। इसका नाम ही डेप्थ फर्स्ट क्यों है, क्योंकि इसको आप लोग पूरी डेप्थ में यहाँ तक जो है वो आप लोग इसको वो करते हो, ट्रावर्स करते हो, रीड करते हो मतलब। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे पहले पूरी डेप्थ में रीड करना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने फिर बाबर को रीड करना है, और देन आप लोग जो है वो यहाँ पे किधर जाओगे, फिर आप लोग दोबारा से बैक ट्रैक करोगे अली के ऊपर। फिर आप लोग यहाँ से दोबारा से आप लोग अली के ऊपर जाओगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से दोबारा अली पे पॉइंट आउट। ठीक है, यहाँ से फर्स्टली अली से ही स्टार्ट किया, अली से फिर हम उस्मान के ऊपर दोबारा से फिर फजल पे, फिर फजल से यहाँ पे बाबर, और देन यहाँ बाबर से फिर से आपने बैक ट्रैक किया अली पे। ठीक है, फिर से बैक ट्रैकिंग की अली पे, फिर उसके बाद अली से आमिर, यहाँ पे भी फिर आप लोगों ने डेप्थ में जाना, फिर आपने फजल, फिर उसके बाद यहाँ पे फजल से दोबारा से बैक ट्रैकिंग होगी अली के ऊपर, और दोबारा फिर फुरकान, और देन आपके पास यहाँ पे वकास। ठीक है, और ये वकास आपका लास्ट नोड था, फिर आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसको ट्रावर्सिंग आपने करनी है। पेपर में आप लोग को ग्राफ दी जा सकती है और उसके ऊपर कहा जा सकता है डीएफएस एल्गोरिथम आप अप्लाई करें। तो आप लोगों ने पूरी अपने जो लाइंस नीचे लिखी हुई है इसी तरह से आप लोगों ने
लाइन आप लोगों ने लिखनी है। देन आप लोगों के पास जितनी भी आपके पास है कि अली से उस्मान, उस्मान से फजल, फिर बाबर, फिर दोबारा से बैक ट्रैक अली के ऊपर है, उसके बाद फिर आमिर और जफ़र, उसके बाद दोबारा बैक ट्रैक अली के ऊपर, और उसके बाद फुरकान और वकास। तो ये सारी लाइंस आप लोगों ने पेपर में लिखनी है। पेपर में आप लोगों को इस तरह से ट्री आ सकती है और कहा जा सकते कि इसमें से DFSS के ऊपर अप्लाई करके दिखाएं। तो आप लोगों ने इसी तरह से एरो लगा के इसको जो है वो सर्च आउट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि अगर आप लोगों के पास ना जैसे कि अली यहाँ पे है और उसके बाद 2 चाइल्ड है, आमिर और उस्मान है, ठीक है। तो आप लोग लेफ़्ट के ऊपर पहले जाओगे, पहले आप लोग लेफ़्ट को ट्रावर्स करोगे। उसी तरह देखिए उस्मान है, उसके बाद 2 चाइल्ड है, फजल और बाबर। तो उस्मान पहले बाबर के पास क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले आप लोग लेफ़्ट के ऊपर ट्रावर्स करते हो और फिर आप लोग राइट के ऊपर जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह से ये अली भी पहले लेफ़्ट को उसने पूरा लेफ़्ट को आप पूरा डेप्थ में कवर करोगे, ठीक है, पूरी इसकी डेप्थ कवर करोगे और फिर आप लोग राइट में जाओगे। फिर आप लोग दोबारा से इधर आओगे, फिर आप लोग अपने अलग दूसरे जो नोड है उसके ऊपर, फिर अगर आपके पास लेफ़्ट नहीं है तो फिर आप लोग सीधा राइट को कवर करोगे, ठीक है। तो होप सो आप लोग को ये DFS समझ आ गई होगी। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ V + E, जिस तरह से BFS की है उसी तरह से DFS की भी है। तो नोड पहले आप लोगों ने चेक करने हैं। V आपके पास नोड्स हैं तो नोड्स चेक कर लेते हैं, 1 2, देन आपके पास 3, और उसके बाद 4 5 6 7 और 8 आपके पास टोटल नोड्स हैं। प्लस एजेस हमारे पास कितने हैं? ये आपके पास 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th और ये 7 एजेस है। तो ऑर्डर ऑफ 15 ही आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी भी बनेगी। तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम इसके पास इसका कंपैरिजन है। ओके जी, कंपैरिजन इन दोनों का देख लेते हैं। कंपैरिजन BFS और DFS का है। BFS क्या करता है कि लेवल बाय लेवल जाता है और DFS क्या करता है कि डीप में पहले उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। BFS क्या कर रहा है कि फर्स्ट लेवल 0 पे कंप्लीट कर लेता है, फिर अगला लेवल के सारे नोड्स को कंप्लीट करता है, 1 2 3 तमाम नोड्स को, फिर अगले लेवल के तमाम नोड्स को कंप्लीट करता है। तो फिर आपके पास आउटपुट BFS की क्या निकलती है कि भाई 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, ठीक है, 0 1 2 3, और देन अगले लेवल लास्ट लेवल पहले 0 लेवल को कंप्लीट करना है, फिर 1 लेवल और फिर 2 लेवल, फिर 2 लेवल पे 4 5 6 और 7 ये आपके पास आ गया। DFS ने क्या करना है? DFS ने जी आपके पास सबसे पहले सोर्स नोड मतलब आपके पास रूट नोड जो है वो पहले आ जाएगा 0, सबसे पहले 0 फिर 1, ठीक है, फिर 4, उसके बाद 4 से यहाँ से पूरी डेप्थ कवर हो गया। अब राइट पे जाना 5, ठीक है, 0 1 4 5, ठीक है। फिर यहाँ से बैक ट्रैकिंग आपको पता होनी है। बैक ट्रैकिंग जब आपके पास 0 पे होनी है तो आपने 0 को दोबारा नहीं लिखना, ठीक है। बैक ट्रैकिंग जब आपके पास होगी फिर आप लोग नेक्स्ट नोड कौन सा आपके पास 2, ठीक है, तो 2, उसके बाद 2 का राइट साइड पे तो कोई भी नहीं है, तो सॉरी लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई भी नहीं है, तो आप लोगों ने सीधा राइट के ऊपर क्या आएगा 6, ठीक है। तो ये 6 आ गया आपके पास, तो ये 6 भी कवर हो गया। फिर यहाँ से दोबारा बैक ट्रैकिंग आपको पता है 0 पे होनी है, तो 0 आपने दोबारा नहीं लिखना, एक दफ़ा लिख दिया दोबारा नहीं लिखना। उसके बाद ये 3 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी लेफ़्ट में कुछ नहीं है तो ये राइट साइड के ऊपर भी 7 आ जाएगा और फिर ये आपकी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। तो ये दोनों का तरीका, ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो दोनों का आउटपुट आप लोगों के पास है, तो आप लोगों को भी सेम इसी तरह से मैंने क्वेश्चन देना और उसके अंदर DFS और BFS अप्लाई करने के लिए कहना है। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है और आंसर आउटपुट अपना शो करना है। तो आप लोगों को समझ आ गए होंगे होपफुली। इसके अंदर इसके अंदर दोनों में बड़े कंपैरिजन क्या है कि BFS क्यू को इस्तेमाल करता है, DFS स्टैक को इस्तेमाल करता है, ठीक है। इट इज़ यूजफुल फॉर टास्क लाइक मैथ सॉल्विंग एंड बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। DFS आपके पास कोई पहेली सॉल्व करनी हो या फिर कोई बैक ट्रैकिंग की करनी हो। बैक ट्रैकिंग क्या करते हैं कि उस नोड पे दोबारा से जाना, ठीक है, उस रास्ते पे दोबारा जाना। तो ये बार बार 0 के ऊपर दोबारा गए, हालांकि यहाँ पे ये लोग बिल्कुल भी एक नोड को जब विजिट कर लिया था, एक नोड को रीड कर लिया था, तो दोबारा पे उस नोड पे नहीं गए, लेकिन ये बार बार 0 पे जाते रहे हैं। तो इसमें DFS में बैक ट्रैकिंग होती है। तो ये बैक ट्रैकिंग अगर आप लोगों ने किसी प्रॉब्लम में करनी हो तो DFS उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन BFS जो है वो शॉर्टेस्ट रूट के लिए एफिशिएंट है। BFS से श्योर करता है कि आपको शॉर्टेस्ट रूट जो है ना वो मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास DFS जनरली मोर मेमोरी कॉफिशिएंट। DFS
DFS के अंदर मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाती है, सॉरी मेमोरी एफिशिएंट है, ये मेमोरी आपके पास काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है DFS के अंदर। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया हो गया, आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इनके क्वेश्चंस मैं सेंड करूँगी ग्रुप में, तो आप लोगों ने वो सॉल्व करके सेंड करने हैं। अल्लाह हाफिज़।